आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन क्या है। हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन एक खनिज तत्व है। किसके द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है? प्लांट्स द्वारा। प्लांट्स में भी कौन अब्जॉर्ब करके देगा आपको? रूट्स अब्जॉर्ब करके देगी क्या? नाइट्रोजन को। क्या नाइट्रोजन जरूरी खनिज तत्व है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी खनिज तत्व है। बृहद पोषक तत्वों की लिस्ट में ये आता है। बृहद पोषक तत्वों की लिस्ट में ये आता है। अब यूज़ सोचोगे कि इसका यूज़ क्या होगा कि चलो नाइट्रोजन ले लिया, प्लांट ने नाइट्रोजन ले लिया, तो मैंने उसकी यूज़ भी बताए थे और एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर नाइट्रोजन है तो अमीनो अम्ल है, नाइट्रोजन है तो प्रोटीन है, नाइट्रोजन है तो न्यूक्लिक अम्ल है, नाइट्रोजन है तो प्लांट हार्मोन, बहुत सारे वृद्धि नियंत्रक है, प्लांट हार्मोन बहुत सारे हैं। अगर नाइट्रोजन है तो क्लोरोफिल है। अब देख रहे हो कि एक नाइट्रोजन क्या क्या बनवा रहा है? अमाइनो एसिड्स भी बनाता है, प्रोटीन्स भी बनाता है, न्यूक्लिक एसिड भी बनाता है, प्लांट हार्मोन भी बनाता है और क्लोरोफिल में भी हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसमें ये बता जाएगा नाइट्रोजन चक्र में कि ये कहाँ से लिया जा रहा है, कौन इसको अपने लिए यूजेबल बना के दे रहा है, सॉइल में कौन यूजेबल बना के दे रहा है, किस तरह से ये प्रोसेस चल रही है। क्योंकि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से तो नाइट्रोजन ली नहीं जा रही, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से तो कार्बन लिया जा रहा है, ऑक्सीजन लिया जा रहा है, लेकिन नाइट्रोजन तो डायरेक्ट इनटेक नहीं होती। नाइट्रोजन को इनटेक करने के लिए क्या रूल है कि सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज, कुछ एल्गी पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को यूज़ करने लायक बनाते हैं एंड देन प्लांट उसको मिट्टी से अब्जॉर्ब करेंगे एंड प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में उसको बांट देगा जहाँ जहाँ ज़रूरत है नाइट्रोजन की। चाहे से अमाइनो एसिड्स बनाओ, चाहे प्रोटीन बनाओ, चाहे न्यूक्लिक एसिड बनाओ, चाहे हार्मोन्स बनाओ, कुछ भी बनाओ। अब वही आज पढ़ने वाले हैं अपन। यहाँ से चालू करेंगे कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से कैसे सॉइल में आएगी, फिक्स होगी मतलब मृदा, और कैसे वापस से मृदा से वापस से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चल जाएगी। ये नाइट्रोजन साइकिल अपन पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना, अब फोकस रखो इधर ही, इधर ध्यान दो। चलिए शुरू करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो वायुमंडल में क्या है अपने सबसे ज़्यादा? वायुमंडल में है नाइट्रोजन। तो क्या ये डायरेक्ट ऐसे का ऐसे ले लेगा क्या प्लांट? ना, ऐसे का ऐसा नहीं ले सकता वायुमंडल से। ये अब्जॉर्बिंग फॉर्म नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की तरह ये अब्जॉर्बिंग फॉर्म नहीं है। तो भाई अब कैसे ले? तो बताया गया है नाइट्रोजन के बारे में कि इसको तीन तरीकों से उपयोग में लाया जा सकता है। बोला अच्छा, 3 तरीके से? बोला हाँ। बोला कौन कौन सा तरीका? बोला पहला है बायोटिक तरीके से। बोला बायोटिक तरीके से कैसे? बोले कि जो सॉइल है उसके अंदर, सॉइल के अंदर क्या है, कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ एल्गीज हैं जो क्या करेगी नाइट्रोजन को फिक्स करके अपने को देगी। अरे वाह भैया, तो बहुत बढ़िया बात है। बोला हाँ, मतलब यूकैरियोट्स, जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, उनके बस की बात ही नहीं है। बोला ऐसा है क्या? बोला हाँ, यूकैरियोट्स की बस की बात ही नहीं है। जो प्रोकैरियोट्स है, जो बैक्टीरिया हैं, जो एल्गी हैं, ये लोग फिक्स करके देंगी। बोले तो बहुत बढ़िया बात है। बोले कोई एग्जाम्पल तो बताओ एक आध। बोला हाँ, लो क्यों नहीं, बिल्कुल लो भाई। आप जैविक रूप से स्थिरीकरण कर रहे हो तो एग्जाम्पल तो दो, देखें एक दो तो याद करें। बोला हाँ याद करो, जितना दम में याद करके दिखाओ। नोस्टॉक, एनाबीना, एकदम मोस्ट फेवरेट है। देखो ये बायोटिक स्थिरीकरण में आएगी। बोले ये तो जैविक है, ये अपने को ये कहाँ मिलेगी? बोले ये सॉइल में मिलेगा
और एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन जो नीचे आएगी ना उसको मॉडिफाई करेगा और प्लांट को यूजेबल हो जाए ऐसी फॉर्म में बना के दे देगा। बोले और बताओ देखे। बोले ले भाई और बता देते हैं। फिर उसने बताया कि एज़ोटोबैक्टर ये भी फिक्स करके देगा। फिर वो पूछे कि भाई ये मिलेगी कौन से प्लांट पे, ऐसे कोई स्पेसिफिक है क्या कि भाई इसी प्लांट पे मिलेंगे ये। बोले कि देखो मृदा में मिलेंगे। पहली बात तो ये सुन लो कान खोल के कि मृदा में पाए जाते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले हैं वे सारे के सारे बैक्टीरिया मृदा में मिलेंगे। हाँ, जहाँ पे मुझे स्पेसिफिक बात बतानी होगी मैं बता दूंगा कि भाई नोस्टॉक भी मृदा में है, एनाबेना भी मृदा में है, एज़ोटोबैक्टर भी मृदा में है। चलो आपको खुश करने के लिए बता दूं कि एज़ोटोबैक्टर ये जो है वो पाया जाता है गन्ने के पेड़ के पास, शुगर केन। जैसे शुगर केन है ना, तो इसकी जड़ों के पास ये बैक्टीरिया मिल जाएगा आपको। कौन? एज़ोटोबैक्टर। बोला और बता दो, लगे हाथ। बोलो याद कर लो तो और ले लो। फिर उन्होंने बताया कि कुछ कुछ ऐसे भी हैं, मतलब शुगर केन के पास तो है चलो मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि रूट्स के अंदर चले जाते हैं वो। बोला अच्छा यही बात भी है। बोला हाँ। बोला कौन है वो? बोला राइजोबियम है, रूट्स के अंदर चले जाएंगे ये तो। बोला अच्छा ऐसे कौन सा प्लांट है जिसकी रूट्स के अंदर घुस जाएंगे? बोला जो बीन टाइप के प्लांट होते हैं ना, बीन, जैसे मान लो पी का प्लांट, जितनी भी फलीदार पौधे हैं ना उनके प्लांट के अंदर घुस जाते हैं अंदर ही, ताकि जितना हो सके ना उनको फिक्स कर करके देंगे, दबा दब फिक्स कर करके देंगे उनको नाइट्रोजन। लो जी लो जी। फिर वो पूछे कि नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे हैं, बदले में कुछ तो लेंगे भाई, अपने लिए प्लांट के लिए इतना काम करके देंगे तो कुछ तो लेंगे ही फिर अब बदले में। फिर बोले ना ना कुछ भी नहीं लेंगे, बेचारे अपने को फिक्स कर करके देंगे, बस इतना सा है कि रहने को जगह मिल जाए उनको बस। तो पेड़ बोलेगा कुछ भी नहीं चाहिए। बोले ना ना कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो उल्टी का तुम्हें नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे हैं, बस हमको रहने के लिए जगह दे दो। तो प्लांट भी आ जाए, मेरे पास ही आ जाए, रह ले यहाँ पे, बदले मेरे को नाइट्रोजन दे दे फिक्स कर करके। बोलो ओके। बोले मेरा काम भी हो जाएगा और तुझे जगह चाहिए रहने की, तुझे जगह भी दे रहा हूँ मैं, ले ले भाई। बोले हो गए, तू भी खुश मैं भी खुश, ओके। तो ये बैक्टीरिया जो है ना वो अच्छे हैं, हार्मफुल नहीं है कि आए और प्लांट को खा के चले गए, नहीं, ये अच्छे हैं, बेनिफिशियल है। तो अब समझ में आ गया कि जैविक स्थिरीकरण कैसे होगा। कुछ एल्गीज, कुछ बैक्टीरिया मदद करेगी, नाइट्रोजन फिक्स कर करके देगी। बोला और बताओ और किस तरीके से। चलो ये बायोटिक हो गया। बोला एक आता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बोला अच्छा इसमें क्या होगा? बोले बस इंडस्ट्रीज जो होगी, फैक्ट्रियाँ वगैरह जो होगी, उसमें क्या होगा, अपने को नाइट्रोजन फिक्स कर करके दे देंगे भाई। जैसे पौधे को डायरेक्ट चाहिए अमोनियम तो वो दे देगी। बोले कैसे देगी? बोले H2+N2 एक एंजाइम की प्रेजेंस में, ये लो साहब मिल गया, काम खत्म। बोला इजी है क्या ये प्रोसेस? बोला नहीं, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक तो प्रकृति बना के दे रही है, एक तो प्रकृति बना के दे रही है और एक अपन फैक्ट्री में बनाएंगे, फ़र्क तो आएगा ही, फ़र्क तो आएगा ही जी। बोला हाँ फ़र्क तो आएगा ही। बोला और बताओ, प्रकृति के अकॉर्डिंग बताओ। जैसे जैविक वाला हो गया, औद्योगिक वाला खर्चा है तो बहुत खर्चा हो जाएगा इसमें से, कि भाई ये नाइट्रोजन फिक्स करके दोगे, कोई खाद के रूप में दोगे, कोई कैसे रूप में दोगे, क्या कैसे कैसे छिड़काव करके दोगे। बोले ये बताओ और मेथड बताओ। बोला एक है ना विद्युतीय तरीका भी है। बोले कैसे? बिजली का तार लगा दो अंदर? बोले नहीं रे, विद्युतीय मतलब बिजली कड़कती है ना, लाइटनिंग, लाइटनिंग होती है ना, तो उसमें ये काम होता है। बोले कैसे? बोले लाइटनिंग होती है, यूवी रेज होती है ना, इनसे तगड़ी मात्रा में क्या है कि ये जो यूजेबल फॉर्म बन जाती है नाइट्रोजन की, क्योंकि यूज़ करने की फॉर्म तो देखो बेटा यही होती है, ये या फिर ये। तो जैसे ही लाइटनिंग होती है ना तो नाइट्रोजन अपनी ऑक्साइड फॉर्म में आ जाता है, इसमें और इसमें। और क्या चाहिए? बोला अच्छा जब जब बिजली कड़केगी तब तो वैसा हो सकता है? बोला बिल्कुल ऐसा ही होएगा, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है ना वो अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगी और ये फिक्स हो जाएगा नाइट्रोजन, और ये प्लांट अब्जॉर्व कर लेंगे। बोला अच्छा ऐसा है? बोला हाँ। और जब जब बिजली कड़केगी तब तो होगा? बोला बिल्कुल करेगा प्लांट। तो इस तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है।
तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि भाई किस किस तरीके से किया जाता है। अब वो बोल रहे हैं कि स्टेप बता दो, देखें स्टेप तो बताओ, देखें कैसे होता होगा। बोला पहले कुछ नहीं, अमोनिया है, अमोनिया चेंज होता है नाइट्राइट में और नाइट्राइट चेंज हो जाता है नाइट्रेट में। बोले इतना ईजी है, बोले इतना ही ईजी है बस, बोले इतना ही बस, इतना ही ईजी है बस, इतना सिंपल ही है। बोले इतना सिंपल तो नहीं है नाइट्रोजन साइकिल, इतने सारे पैराग्राफ को ईजी में लिख रखा है क्या? बोले नहीं नहीं समझाएंगे ना, रुको। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये चीज़ क्लियर हो गई है? जो मैंने ये 2 स्टेप क्लियर करी है वो स्टेप क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई, यही था। अब जो ये चीज़ है अमोनीकरण, ये उद्ग्रहण, ठीक है। अच्छा ये टर्म बता दो क्या है ये पादप जैव भार, प्राणी जैव भार। इसमें यही है कि पादप खत्म होंगे तो उनकी जो नाइट्रोजन है वो मृदा में मिल जाएगी, प्राणी जब खत्म होंगे तो उसकी मृदा में मिल जाएगी नाइट्रोजन, और बाद में वापस से पहुंच जाएगा। ये बैक्टीरिया फिक्स कर देंगे, यहाँ पे जो बैक्टीरिया मिलेंगे वो फिक्स करके प्लांट को दे देंगे, सड़े गले पत्तों से, प्राणियों के अवशेषों से नाइट्रोजन निकाल के वापस फिक्स करके दे देंगे। तो बोले कि स्टेप बाय स्टेप समझाओ ना कि कैसे बन रही है, फिक्स हो रही है। मैं बोले ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। 3 स्टेप है, मैं बोली भाई 3 स्टेप है। देखो इसमें खाली नाइट्रीकरण दे रखा है, अमोनीकरण खाली डायग्राम में दे रखा है। देखो ये अमोनीकरण, देखो चलो अब मैं समझा दूँ मेरे हिसाब से। हाँ ये टर्म समझा दूँ, अमोनीकरण कैसे हो रही है, नाइट्रीकरण कैसे हो रही है और डीनाइट्रीकरण कैसे होगी, मैं समझा दूँ अपने हिसाब से। सबसे पहले समझ लो अमोनिफिकेशन, अमोनीकरण। बोले ये कैसे होएगा? मतलब बता रहे हैं ना। हाँ बताओ। इन्होंने बताया कि अमोनिफिकेशन करवाना है, इसका मतलब क्या है कि आपने एटमॉस्फेयर से N2 को क्या किया, अमोनिया में चेंज कर दिया। बोले हाँ इतना ईजी? बोला रुको यार, इतना ईजी लगा रखा है। नाइट्रोजन कहाँ आएगी? पहले सॉइल में आएगी, सॉइल में क्या मिलेंगे? बैक्टीरिया मिलेंगे, फंजाई मिलेगी, डिकम्पोजर्स मिलेंगे, तो ये मिलके इसमें चेंज करेंगे। बोला अच्छा तभी हार्ड बता रहे हो? बोला हाँ ये हार्ड नहीं है, मैं सरल करके बता रही हूँ इस चीज़ को। अमोनीकरण में क्या होगा कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर से मिली है अपन को वो फिक्स हो जाएगी अमोनिया में। कौन करेगा? बैक्टीरिया, फंजाई, डिकम्पोजर्स। इज इट क्लियर गाइस? ये लोग करेंगे। अब नेक्स्ट बोला हाँ अमोनीकरण स्टेप तो समझा दी मैडम, अब नेक्स्ट नाइट्रीकरण भी समझा दो। और समझा रहे हैं ना, तसल्ली रखो। तो मैं समझा रही हूँ अब नाइट्रीकरण। ध्यान से सुनो, ये एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन पढ़ने जाओगे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। नाइट्रीकरण समझाओ मैडम। नाइट्रीकरण में क्या है कि यहाँ से देखो अमोनियम मिली, अमोनियम मिल गया, NH4+, ये मिला। बोला अब अमोनिया को चेंज करना पड़ेगा पहले तो किस में? नाइट्राइट में। बोला अच्छा इसमें फॉर्म में? बोला हाँ इस फॉर्म में, क्योंकि ये क्या थोड़ी सी टॉक्सिक है तो प्लांट में इसका ज़्यादा देर टिकना अच्छा नहीं है। नाइट्रीकरण में क्या होएगा, जैसे ही सॉइल में आई कौन, नाइट्रोजन आई, तो सॉइल वालों ने क्या किया, इसको अमोनिया में ट्रांसफ़र कर दिया, अमोनिया में बना दिया। अब अमोनिया को किस में चेंज कर देंगे? बैक्टीरिया, इसको चेंज कर देंगे नाइट्राइट में। बोला इतना इजी? बोला फिर इजी लगा रखा है। कुछ बैक्टीरियाज हैं जो चेंज करेंगे इस चीज़ को। बोला कौन कौन से? नाम बता दो लगे हाथ। बोला लो जी साहब, नाम के लगी है, नाम लो तुम। पहला है नाइट्रोकोकस, इसकी फैमिली में जो भी आएंगे ना वो यही करेंगे, नाइट्रोमोनास वाले, नाइट्रो स्पायरा वाले और नाइट्रोकोकस वाले, नाइट्रोसोकोकस। बोले ये जो क्या करेंगे, अमोनिया को चेंज कर देंगे नाइट्राइट में, NO2- में। बोला अब क्या होगा? बोला बता रहे हैं,
अब नाइट्राइट को चेंज कर दिया जाएगा NO3 माइनस में। अरे वाह, ये तो यूजेबल फॉर्म बन गई, क्योंकि मैम ने आपने ना मिनरल्स में पढ़ाया था कि NO3 माइनस है ना सबसे ज़्यादा अवशोषित होती है, नाइट्रोजन की ये फॉर्म सबसे ज़्यादा अवशोषित होती है। बोला बस इतना टाइम लगा। बोला अब इसको भी किसी बैक्टीरिया ने बनाया ही होगा। बोला हाँ, बिना बैक्टीरिया के तो काम ही नहीं चल रहा, बायोलॉजिकल पढ़ रहे हैं ना। पहला है नाइट्रोस्पाइरा, दूसरा नाइट्रोबैक्टर, तीसरा नाइट्रोकोकस। नाइट्रोसोकोकस नहीं है, नाइट्रोकोकस है। बोला इस तरीके से आपने अमोनिया से बना लिया नाइट्राइट, नाइट्राइट से बना लिया नाइट्रेट। बोले ये लो साहब, हो गया आपकी यूजेबल फॉर्म, ये आपकी हो गई यूजेबल फॉर्म। फिर बोले कि लगे हाथ डीनाइट्रिफिकेशन भी बता दो, यहाँ पे लिख रखा है डीनाइट्रिफिकेशन। बोलो लो अच्छी बात करी, अच्छी बात करी, इतनी सिंपल चीज़, लो इसको भी समझा देते हैं। बोला अब बोल रहा है कि आपने नाइट्रोजन फिक्स कर ली, इस फॉर्म में अब्जॉर्ब कर लेंगे कौन? अब प्लांट अब्जॉर्ब कर लेंगे इसको। और मान लो इस फॉर्म में अगर प्लांट ने अब्जॉर्ब नहीं किया तो क्या करेंगे? तो ये जो फॉर्म थी नाइट्रेट की, इसको वापस भेजो रे, वापस भेजो, नाइट्रोजन को वापस निकालो रे, निकालो वापस एनवायरनमेंट में दो। फालतू में ज़मीन में पड़ी पड़ी ख़राब होएगी। अब जब कोई प्लांट ही नहीं बचा, लेने वाला ही नहीं है कोई आसपास, तो भेजो रे इसको एनवायरनमेंट में भेजो। तो क्या करेंगे? बोला कि भेज दे, पक्की बात, कोई यूज़ नहीं कर रहा। बोला नहीं यूज़ कर रहा, वापस भेज दे नाइट्रोजन को। तो भाई NO3 रिवर्स चलेगी, NO3 से बनेगा NO2 माइनस, NO2 माइनस से बनेगा NO से बनेगा N2O और N2O से बनेगा N2, और ये एटमॉस्फेयर में गई। तो यहाँ पे हो गया ये नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट। मतलब जहाँ से नाइट्रोजन निकली थी सॉइल में होती हुई, वापस से ये डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू वापस से पहुँच गई। ये थी जी आपकी नाइट्रोजन साइकिल। क्या मैंने सब टर्म क्लियर कर दी है? बोला हाँ कर दी है। बोला एक चीज़ रह गई। बोला क्या? मैडम ये तो बता दो ना कौन कौन कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है। बोला लो जी साहब बता देते हैं, स्यूडोमोनास कर रहा है और थायोबैसिलस कर रहा है। मैंने इसके भी एग्जांपल्स दे दिए सारे, और इसका भी एग्जांपल दे दिया है, यहाँ पे इसका भी एग्जांपल दे दिया है, और ये लो साहब यहाँ पे इसका भी एग्जांपल हो गया डीनाइट्रिफिकेशन का। ये आपका नाइट्रोजन साइकिल मैंने पढ़ा दिया है, नाइट्रोजन चक्र कंप्लीट किया है। फिलहाल तो रुको, नाइट्रोजन चक्र जहाँ से नाइट्रोजन निकली थी वापस मैंने वहीं पहुँचा दी। प्लांट ने यूज़ भी कर ली, और जो यूज़ नहीं की उन्होंने कहा कि आप वापस भेज दो, जो भी आपने स्तरीकरण किया वापस से निकाल दो इसको एटमॉस्फेयर में। ये नाइट्रोजन चक्र कंप्लीट हो गया। अब आएगा नाइट्रोजन, देखो देखो ये पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। अब पढ़ेंगे हम सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मतलब कि बायोलॉजिकल पढ़ रहे हैं हम, बायोलॉजिकल ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या है? सहजीवी टाइप के हैं। बोला सहजीवी मतलब? बोला अभी तेरे जो मैं पढ़ा रही थी ना, ये नाइट्रोसोमानास, नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोकोकस, ये क्या फ्रीली थे, कोई कंपलसरी नहीं था कि इसी के पास ही मिलेंगे। बट अब जो सहजीवी बता रही हूँ वो प्लांट्स में साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, उनके साथ ही, वो हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। बोला ऐसा ऐसा कौन सा आ गया, ये कौन सा ये आ गया फाइलम किंगडम, कौन सा आ गया जिसके साथ ये पाए जाएंगे, हमेशा ही रहेंगे, इनके साथ ही रहेंगे, और इन्हीं के साथ ही रहेंगे, इन्हीं के साथ जिंदा रहेंगे। तो बोले हम बताते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में राइजोबियम बोला था ना, जो एक स्पेशल प्रकार के बीन्स या बीजीय पादप या फलीदार वो पौधों पे पाया जाएगा, तो ये हमेशा उसी पे पाया जाएगा। वो जो मैं बता रही थी ना, वो कौन सी पेड़ों की प्रजाति है, उन्हें बोलते हैं लेग्यूम्स।
लेग्यूम्स में कौन कौन से पादप आते हैं? देखो, याद रखना, मैं सच बता रही हूँ, याद रखना, अल्फाल्फा पादप के नाम है ये। स्वीट क्लोवर, मीठी मटर, मसूर की दाल, उद्यान की मटर, बाकला, क्लोवर, अरे लौंग रे, सेम, ये किसके हैं? ये लेग्यूम्स प्लांट है। इनकी जड़ों में क्या पाया जाएगा? एक राइजोबियम नामक जीवाणु। ये क्या करेगा? राइजोबियम इनको, बैक्टीरिया ये जो है वो क्या करके देगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देगा। आई बात समझ में? तो अब सवाल ये आता है कि क्या राइजोबियम बस सहजीवी ही है, फ्री फॉर्म में काम नहीं करेगा? बोला अरे करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, फ्री फॉर्म में भी काम करेगा, कोई तकलीफ नहीं है। बट स्पेशली ज़्यादातर देखा गया है कि ये इसके सहजीवी के रूप में रहता है। मतलब ये जो पेड़ है ना, इनके साथ ही रहेगा हमेशा और कहीं जल्दी से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बोले ये काम कैसे कर रहे हैं, ये किस तरह से मतलब नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे हैं? अभी जो इतने बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन फिक्स करके दिया, क्या ये वैसे नहीं करके दे रहे क्या? बोले ना, ये ग्रंथि का निर्माण करके नाइट्रोजन फिक्स दे रहे हैं। मतलब कि नोड्यूल फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसके बाद ये नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे हैं। बोलो फिर तो बहुत नुकसान है, ये तो इन्फेक्शन कर रहे हैं, ये तो नोड्यूल्स बना देंगे, जैसे जड़ें हैं वहाँ पे ऐसे नोड्स बना देंगे जड़ों पे। बोला हाँ, जड़ें पे ये नोड्स लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, गांठे गांठे बना देंगे, लेकिन ये अच्छी गांठ है, ये अच्छी गांठ है रे बाबा, टॉक्सिक नहीं है ये गांठे, ये अच्छी है। ये तो यहाँ पे तो बेचारे राइजोबियम पाए जा रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, जगह है भाई, हाउस है इनका, हवेली है। बदले में N2 दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दे रहे हैं ना, और क्या चाहिए? जब प्लांट ने बोला था, प्लांट को पहले ही बोल रखा है कि मैं नाइट्रोजन फिक्स करके दूंगा, तो बदले में तू मुझे यहाँ पे रहने देगा, तो मुझे घर तो देगा ना। ऐसे क्या रोड पर रहूँगा क्या? अपने पास रख सेफ्टी से, कोई और खा गया तो मेरे को। तो बोला आजा, मेरी जड़ में ही रहने लग जा, क्यों दुख पा रहा है? तू बस अपना काम ढंग से करियो, मैं मेरी जड़ का एक कमरा दे दूंगा तेरे को, बस तू काम ढंग से करियो। बोला हाँ बिल्कुल काम ढंग से करूँगा। बोला अब समझा दे कैसे करेगा काम। बोल रुक मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ मैं कैसे काम करूँगा, पहले मेरे को डायग्राम बनाना है, मेरे को डायग्राम से समझाना है, ऐसे नहीं समझाओ। देखिए मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। ये क्या है? मूल। ये क्या है? मृदा। यहाँ पे पाए जाएंगे बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया मिले। अब ये क्या करेंगे? ये जो जीवाणु है ये इन मूल रोम के थ्रू यहाँ पे आना चाहेंगे, और जैसे ही ये यहाँ पे आएंगे तो क्या एक हुक जैसी संरचना बना लेंगे, हुक जैसी, हुक लाइक स्ट्रक्चर। देखो बेटा, इसके यहाँ पे एकत्रित होने की एक वजह है, एकत्रित होने की वजह है। और क्या वजह है मैडम? मैं बता रही थी कि जब इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है ना प्लांट्स को, या फिर मान लो कोई इंजरी हुई है, कुछ भी हुआ है, तब ये जीवाणु आकर्षित होते हैं रूट की तरफ। ऐसे ये मिट्टी में पड़े रहते हैं, ऐसे थोड़ा ना कि हर किसी जड़ में बिना बुलाए पहुंच जाएंगे, नहीं। सबसे पहले क्या होता है कि जो प्लांट होता है ना, एक तरीके का केमिकल रिलीज करता है, उसके बाद में आएंगे क्या रिलीज करता है? फ्लेवेनॉइड। मैं थोड़ा एडवांस कर रही हूँ, शायद यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, आई डोंट नो। तो प्लांट क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है क्या? फ्लेवेनॉइड्स। और फ्लेवेनॉइड को कौन सेंस कर लेगा? देखो इतनी टिपिकल इंग्लिश भी नहीं लिख रही हूँ मैं, इतना तो समझ में आ ही रहा है। फ्लेवेनॉइड को तुरंत सेंस कौन कर लेगा? बैक्टीरिया। लो जी, खाने की खुशबू आई नहीं और बैक्टीरिया भागा नहीं, और बैक्टीरिया सूंघता सूंघता यहाँ पे पहुँच गए जगह पे, किसके पास? रूट हेयर के पास। रूट के पास पहुँच गया, उस प्लांट के पास पहुँच गया। बोला अब, बोला अब क्या? अब बैक्टीरिया अपने में से कुछ फैक्टर रिलीज करेगा। उसके पास नोड फैक्टर ए है, बी है, सी है, डी है, ये 3 फैक्टर रिलीज करेगा। किसके ऊपर आक्रमण करेंगे? जाके ये रूट के हेयर पे।
और जैसे ही ये फैक्टर रिलीज़ हुआ वैसे ही क्या होगा, उस रूट हेयर में इस तरह से ये देखो हुक बन जाएगी। हुक बनने का मतलब है रास्ता बन गया भाई साहब। अब तो मतलब कि यहाँ से रूट कर्ल हो जाएगी। देखो बेटा, मैं बहुत ही सिंपल इंग्लिश यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल। अब क्या होगा, जो आसपास के जो जीवाणु हैं ना वो अंदर एंट्री ले लेंगे। ये देखो स्पीड देखो इनकी, ये भाग गए। ये देखो ये क्लियर कर रहा है डायग्राम। ये देखो ये गति कर रहे हैं। ये एपिडर्मिस में पहुंच गए, कॉर्टेक्स में पहुंच गए, फिर जाइलम फ्लोएम सब जगह पहुंच जाएंगे, अंदर तक पहुंच गए। और क्या बना लेंगे, गांठें बना लेंगे रूट्स में। इस तरह से देख ग्रंथियाँ बना लेंगे। तो अपन को एक्चुअली ये जो प्लांट है ना, ये इसका तना है, ये इसकी शाखाएं हैं, ये लीफ हैं, और यहाँ पे इसकी जड़ें हैं। तो ये जैसे ही एंट्री कर गए, ये जैसे ही एंट्री कर गए तो यहाँ पे क्या है, अब गांठें बना लेंगे ये। और यहाँ पे ये लोग काम करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नाइट्रोजन बनाएंगे और इधर देंगे आगे, नाइट्रोजन बनाएंगे और आगे देंगे, नाइट्रोजन बनाएंगे आगे देंगे। ये पूरी की पूरा कार्यक्रम हो गया। और ये जो पौधा लिया है ना इन्होंने इस डायग्राम में, ये सोयाबीन का है, एक लेग्यूम प्लांट है। पहला, राइजोबियम जीवाणु सुग्राही मूल रोम स्पर्श से उसके नज़दीक विभाजित होता है, चला गया। संक्रमण के बाद मूल रोम में कुंचन प्रेरित करता है। संक्रमित धागा जीवाणु को भीतरी कॉर्टेक्स में ले जाता है। अरे तो पहुंच गए यहाँ पे एपिडर्मिस कॉर्टेक्स तक। जीवाणु दंड के आकार के जीवाणु संरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। अब क्या है, बहुत सारे एग्रीगेट हो गए। कौन, बैक्टीरिया कॉलोनी बनाने लग जाएंगे अपनी। भाई एक बैक्टीरिया है, 1 से 2 बनाएंगे, 2 से 4 बनाएंगे, संख्या तो बढ़ाएंगे ना। क्या एक ही बैक्टीरिया थोड़ा ना काम कर रहा है, इधर एक ही जीवाणु काम कर रहा है क्या, बहुत सारे ना। तो पहुंच गए कॉर्टेक्स तक, पहुंच गए पूरा अंदर तक पहुंच गए ये लोग। और बाद में क्या होगा, समन्वय ऊतक में पूर्ण एक परिपक्व ग्रंथिक मूल की रचना कर लेंगे। तो ये सब हो गई आपकी ग्रंथि का निर्माण की प्रोसेस। ये समझा दी है मैंने, मच बेटर तरीके से समझा दी है। ये फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेनेशन दिया ना, नंबर मिल जाएंगे। ये जरूर बताना कि बैक्टीरिया कुछ फैक्टर्स रिलीज करेगा तब जाके ये हुक जैसी संरचना बनेगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़े। तो क्या हम आगे बढ़े, अच्छा जी। अब यहाँ से स्टेप आ गया है एसिमिलेशन का, स्थिरीकरण का। स्त्री नहीं, स्थिरीकरण। कैसे, ये देखो ये एक रिएक्शन है, इसे देखो एक बार। क्या है सबस्ट्रेट, अल्फा ग्यूटरिक एसिड है, अमोनियम आयन है जो फिक्स हुआ है, और एक एनर्जी का सोर्स है। इस एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड। यही तो बनाना था, ये येलो काम हो गया। इतनी मेहनत के बाद बन गया अमीनो एसिड, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट अमीनो एसिड बेटा, पानी बन गया। और देखो थोड़ा एनर्जी तो कुर्बानी होनी पड़ती है। चलिए इसकी रिएक्शन ये देखो। सबसे पहले एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, ठीक है। इसके अंदर मोलिब्डेनम है। याद आ रहा है कुछ, नहीं याद आ रहा तो याद आ जाएगा। यहाँ पे क्या अटैच है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन देखो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, देखो थोड़ा सा और जूम कर दूँ, ट्रिपल बॉन्ड है। क्या ये दिख रहे हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये देखो ये रहे, दिख गए, हटा रही हूँ। अब क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन करो, एक बॉन्ड तोड़ो इसका। तो ऐसे कैसे तोड़ दोगे, ऐसे कैसे तोड़ दोगे भाई, वो तोड़ना पड़ेगा भाई। अमोनिया चाहिए हमको, अमाइनो एसिड बनाना है हमको। बोलो नाइट्रोजन को ये तोड़ो, ये बॉन्ड वॉन्ड हटाओ, अमोनिया बना के दो फटाफट। इतना काम करवा लिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा ली, अब अमाइनो एसिड बनाओ फटाफट। तुरंत क्या कर रहे हो, बैठे ढीले ढीले कैसे बैठे हो। आ गया बस, अब नाइट्रोजन हो गया, फिक्स करके दे दिया। चलो चलो काम करो अब। और ठीक है भाई, काम करते हैं, ब्रेक तोड़ो, बॉन्ड तोड़ो। बोलो तोड़ तो देंगे, पहले कुछ लगेगा। बोला क्या, बोलो 4 ATP दो पहले, तब जाके एक बॉन्ड तोड़ेंगे हम। बोले ले भाई 4 ATP ले, अब तोड़। बोला 2 हाइड्रोजन आयन भी लगेंगे। बोलो रे अजीब बात कर रहा है। बोला तो हाइड्रोजन बॉन्ड मेरा बॉन्ड तोड़ूंगा तो उसको स्टेबल करने के लिए कुछ तो दोगे ना।
बोले ले रे, 2 हाइड्रोजन आयन भी ले ले। तोड़ दिया। एक हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने की कीमत 4 ATP और 2 हाइड्रोजन। इस तरह से मिलेगी अपन को फॉर्म। ये एंजाइम ही करवा रहा है ये हरकत। वो बोला कि अभी भी अमोनिया नहीं बना, अभी भी NH ही बना है यार, अमोनिया बना। बोला ठीक है बना दूंगा। बोले एक और बॉन्ड तोड़िए वाला अपना। बोला हाँ तोड़ दूंगा। तो तोड़ना। बोला 4 ATP और दे। बोले ले भाई 4 ATP ले, अब तोड़। बोले नहीं 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 नहीं, 2 हाइड्रोजन और दे मेरे को, क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ने पे मैंने 2 हाइड्रोजन लिए, तो मैं एक और बॉन्ड तोड़ रहा हूँ ना, तो और 2 दे। बोले ले चल तोड़। ले भाई तोड़ दिया। बोलो भाई तूने तो अभी भी NH2 ही बनाया है, NH2 ही बनाया है। बोला हाँ तो। बोला भाई तेरा एक और बॉन्ड तोड़। बोला हाँ तोड़ दूंगा। बोला तुझे चाहिए ना फिर से ATP चाहिए ना। बोला हाँ 4 ATP दे। बोला तेरे को फिर से हाइड्रोजन आयन चाहिए ना। बोला हाँ तो ले भाई तोड़। भाई तोड़ दिया। बोला अब तेरा काम खत्म है एंजाइम, निकल तू साले यहाँ से निकल। मेरे को मिल गए मेरे 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, मुझे यही चाहिए थे। अब जाके मैं अमीनो अम्ल बना लूँगा, अमीनो अम्ल बना लूँगा। ये लो साहब आपका हो गया स्थिरीकरण की प्रोसेस। अब ये क्लियर हो गया। तो बोला ओवरऑल कितना घाटा खा के बैठे हो। बोला गिन ले। बोला कितनी तूने ATP खाई मेरी। बोला देख ले 4 यहाँ खा ली, 4 यहाँ खा ली, 4 यहाँ खा ली और 4 यहाँ भी खाऊंगा और प्लस हाइड्रोजन आयन भी लूँगा। बोला कुल मिला के तूने कितना घाटा किया। बोला देख तूने मेरे को नाइट्रोजन दिया। बोला हाँ दिया। उसके बाद तूने मुझे 8 इलेक्ट्रॉन दिए। बोला अच्छा हाँ दिए। बोला तूने मुझे 8 हाइड्रोजन आयन दिए। बोला हाँ दिए। तूने मेरे को 16 ATP दी। बोला हाँ दी। ठीक है ये तूने मुझे दी और बदले में मैंने तेरे को क्या दिया, मैंने तेरे को 2 अमोनिया फिक्स करके दिया। बोला हाँ भाई दिया तो सही। और तेरे को हाइड्रोजन भी दे दी। बोला हाँ दे दी। बोला 16 ADP भी दे दी। बोला अच्छा ये एनर्जी तो है नहीं। बोला तो काम आ गई ना भाई। तो बस ठीक है तेरे को यही तो चाहिए था अमोनिया, ताकि तू अमीनो अम्ल बना ले, बस तेरे को बना के दे दिया। अब इतने में थोड़े पैसे जा रहे हैं तो क्या जा रहा है तेरा। मैंने हाँ चलो ठीक है कोई ना। अपने को क्या है, अपना तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, अपना अमोनिया मिल गई और अपन को क्या बनाना था अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल आगे जाके क्या बनाते प्रोटीन। प्रोटीन क्या है रचनात्मक इकाई में काम आते। प्रोटीन क्या है कोशिका की रचनात्मक इकाई में काम आते। इस वजह से इतनी मेहनत करी पादपों ने। ये देख लो भाई इतनी मेहनत कर डाली एक अमोनिया, ये देखो देखो अमोनिया फिक्स करने के लिए इतनी मेहनत की है। बोला क्या हो गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बोला अब हो गया, अब हो गया। बट इन शॉर्ट में कहूँ तो नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना था, उसके लिए कितनी माथाफोड़ी कर दी ना अपन ने। बोला हाँ करी तो है बट इजी नहीं होती ना, कुछ भी इजी नहीं है इस दुनिया में। अगर कोई चीज़ इस दुनिया में इजी नहीं है ना तो नामुमकिन भी नहीं है। आपको नाइट्रोजन से मतलब था, फिक्सेशन करवाना था, आपको मैंने करवा के दिया, मेरा काम हो गया और ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11। आपकी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो गई। ये लो साहब कंप्लीट। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, जितना अपना कैलिबर था अच्छे से समझाया है और कुछ एक्स्ट्रा ही बताया है और कुछ एक्स्ट्रा ही दिया है आपको, अज्यूम करवाया है। अब जिसको लिंक करना था वो करेगा। ये यहाँ पे हमारी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है, इसी के साथ ये चैप्टर की एंडिंग भी होती है। नाइट्रोजन साइकिल ही है बेटा, ऑक्सीजन साइकिल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल नहीं है, सल्फर साइकिल नहीं है, फास्फोरस साइकिल नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन साइकिल है इस चैप्टर में अभी। ठीक है तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।